हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथ्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर है आपका 8। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है कि हमें एरिया फाइंड करना है किसका, सर्कल, और विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। दिस एक सर्कल का एरिया निकालना है हमें, लेकिन ऐसा पोर्शन चाहिए हमें जो पैराबोला के इस पैराबोला के अंदर है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इस सर्कल के लिए कर्व बनानी है और एक इस पैराबोला की कर्व बनानी है, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सर्कल आप देख रहे हैं 4x² + 4y² = 9 है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r²। अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखते हैं, 4 को पहले आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, यह 4x² + 4y² = 9। आप यहाँ से 4 कॉमन लें और 9 के नीचे ले जाएं, तो आप लिखेंगे x² + y² इक्वल टू, क्या लिखेंगे, x² + y² इक्वल टू 9/4। 9/4 को आप लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या अब ये आपकी इस फॉर्म में है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं x - 0 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये जो आपका h और k होता है ये सेंटर होता है, तो यहाँ पर आपका सेंटर आ गया 0 0। तो इस सर्कल में सेंटर आपका है 0 0 और रेडियस है 3/2 यानी 1.5। जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया, तब हम क्या कहते हैं कि सेंटर 0 0 यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मार्क करते हैं और रेडियस 3/2 यानी कि 1.5, कंपास खोलते हैं और एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो सर्कल है एक्स एक्सिस को यहाँ 1.5 3/2 पर यानी कट करेगा, तो ये आपका 3/2 है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर भी आपका ये 3/2, यहाँ पर एक्स एक्सिस में -3/2 पर कट करेगा, वाई एक्सिस पर -3/2 पर। अब नेक्स्ट जो आपका है पैराबोला x² = 4y, इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी पैराबोला होता है उसके लिए हमें एक वर्टेक्स चाहिए होता है और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर हमें वर्टेक्स और एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पता लग जाता है तो हम पैराबोला आसानी से रफली ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सी, x² = 4ay वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जो वर्टेक्स होता है वो होता है 0 0, तो इसका भी आपका वर्टेक्स 0 0। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं कि जिस वेरिएबल की पावर 2 है, वैसे एक वेरिएबल की पावर 2 होती है, एक वेरिएबल की पावर 1 होती है पैराबोला के अंदर। तो जिस वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको आप 0 से इक्वेट कर दें तो वो इक्वेशन आ जाती है वो इक्वेशन आ जाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो ये x = 0 क्या होती है, y एक्सिस। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव y एक्सिस। तो यहाँ पर हमारा वर्टेक्स 0 0 हो गया और एक्सिस सिमेट्री है पॉजिटिव y एक्सिस, इस तरीके से ये देखो, राइट। तो पैराबोला हमारा यानी जैसा इस तरफ ऐसे हम बनाएंगे वैसा ही इस तरफ इस तरह से सिमेट्रिकली बन जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा कि सर्कल और पैराबोला के बीच में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमें फाइंड करने होंगे पहले, पूरा एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो वो हम एक कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्कल और पैराबोला दोनों की इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इनको आपस में सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इनको आपस में सॉल्व कैसे करें, हम x² = 4y सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, 4y + y² = 9/4। इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करके हम y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करें तो देखें 16y को हम लिख सकते हैं 18y - 2y। पूरा इसको फैक्टराइज करते हैं हम कॉमन वगैरह लेकर, तो आप देखते हैं कि y की वैल्यू आपकी है -9/2 और y = हाफ। ये दो वैल्यूज y की आ जाती हैं। इन दोनों वैल्यूज को हम जो है पुट कर देते हैं अपने सेकंड इक्वेशन के अंदर। y की वैल्यू -9/2 इसके अंदर पुट करते हैं, फिर y की वैल्यू हाफ पुट करते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आप देखते हैं कि आपके पास क्या आ जाता है, तो x² = -18 आता है और y के लिए आप पुट करते हैं तो x² = 2 आएगा इसमें। तो यहाँ पर देखें y की वैल्यू आप 9/2 पुट करते हैं तो -18, हाफ पुट करते हैं तो 2। तो x² = -18 ये आपका रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका रिजेक्ट हो गया, यानी कि ये आपका पूरा रिजेक्ट हो जाता है। y = -9/2, राइट। y = हाफ पुट करते हैं तो x² = 2, तो x = +- √2 आ जाता है। तो x की वैल्यू +√2 और y की वैल्यू हाफ, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ जाता है और एक -√2 और हाफ दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट ये। तो आप ग्राफ पर ये पॉइंट मार्क कर सकते हैं ऐसे।
पैराबोला और सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 2 हैं, ये आपका स्क्वायर रूट टू हाफ होएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये सेकंड क्वाड्रेंट माइनस रूट टू हाफ हुआ। अब यहाँ से आपको पता लग जाता है कि जो हमें एरिया फाइंड करना है वो कौन सा फाइंड करना है। हमें कहा गया था कि एरिया फाइंड करो सर्कल का। ये देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना था, एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, यानी सर्कल का एरिया निकालना है जो पैराबोला के अंदर है। तो पैराबोला के अंदर कौन सा होगा, ये अगर जो हमारा पैराबोला है तो ये वाला आउटसाइड पैराबोला है ए रीजन, और ये वाला इनसाइड है। तो इट मीन्स हमें कौन सा एरिया निकालना है, इनसाइड द पैराबोला ये वाला रीजन है, लेकिन सर्कल का एरिया है तो इट मीन्स ये वाला एरिया सर्कल के अंदर और ये पैराबोला के अंदर ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो हमने ये यहाँ पर मार्क कर दिया देखो। तो हमें जो एरिया निकालना है वो कौन सा निकालना है, ये सारा एरिया, ये सर्कल के अंदर, ये सर्कल का एरिया और पैराबोला के। तो यहाँ पर देखें कि इसका एरिया अब हम कैसे फाइंड करेंगे। इसका एरिया देखने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। हमें जो एरिया निकालना है वो कौन सा है, ये ओ ए फिर ये बी सी ओ, ये वाला एरिया निकालना है। ये जो एरिया है रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी सी ओ, इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड कर दें वाई एक्सिस से, तो हम एक पार्ट का सिर्फ इसका एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे। तो हम क्या कहते हैं, जो रिक्वायर्ड एरिया ओ ए बी सी है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज डबल, यानी 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ये वाला एरिया ओ ए बी ओ, ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो इसका डबल कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, यानी कर्व के ऊपर कोई भी हमें एरिया निकालना तो हम क्या करते हैं, कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं। कर्व के ऊपर पॉइंट लेने के बाद एक थिन रेक्टेंगल बनाते हैं जिसका बेस या तो वाई एक्सिस पर जाए या एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर अगर जो हम वाई एक्सिस पर बेस बनाते हैं थिन रेक्टेंगल ऐसे, तो इसमें आप देखें कि ये जो एरिया ये क्या होगा, ये इसकी लेंथ एक्स मानी जाएगी और ब्रेड्थ इसकी डी वाई। तो इस रेक्टेंगल का एरिया एक्स डी वाई, और ये पूरा का पूरी जो रेक्टेंगल है इस शेडेड रीजन के अंदर, यानी जो हम एरिया निकालना चाहते हैं उसके अंदर है, तो हम एक्स डी वाई को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम मोस्टली कंफर्टेबल होते हैं कि हम वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करें। तो अगर इस पॉइंट को लेकर हम एक थिन रेक्टेंगल बनाएं जिसका बेस एक्स एक्सिस पर जाता है, एक्स एक्सिस पर बेस जाएगा तो यहाँ तक आएगा। तो ये हमने एक थिन रेक्टेंगल बनाई यहाँ तक, बट इसमें आप देखते हैं कि सिर्फ यहाँ तक का जो पोर्शन है इस रेक्टेंगल का वो आपका शेडेड रीजन के अंदर है, नीचे वाला पोर्शन जो है शेडेड रीजन के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब इस पूरी रेक्टेंगल में से आपको ये वाली रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो हम इस पूरी रेक्टेंगल की लेंथ अगर जो y1 सपोज कर लेते हैं, नीचे वाली रेक्टेंगल की y2, तो पूरी रेक्टेंगल का एरिया y1 dx और नीचे वाली रेक्टेंगल का एरिया y2 dx, ये आपका एरिया, इसको माइनस कर दें पूरी रेक्टेंगल में से ये, तो आपका ये रिक्वायर्ड जो रेक्टेंगल है शेडेड पोर्शन के अंदर आ जाती है। तो इसको हमें पूरा इंटीग्रेट करना होगा इस शेडेड रीजन के अंदर। तो इस शेडेड रीजन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो अभी देखें जो बड़ी रेक्टेंगल है इसमें जो y की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि इस बड़ी रेक्टेंगल का जो एरिया है, वो बड़ी रेक्टेंगल का जो टॉप है वो आपका इस सर्कल के ऊपर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू इस बड़ी रेक्टेंगल में, ये वाली जो y की वैल्यू वो सर्कल से निकालेंगे, सर्कल की इक्वेशन से। और जो ये छोटी रेक्टेंगल है इसका टॉप देखें ये पैराबोला के ऊपर है, तो ये पैराबोला के ऊपर है क्योंकि, तो हम इसमें जो y की वैल्यू है वो पैराबोला से निकालेंगे। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ी रेक्टेंगल देखें पहले कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगी। तो ये बड़ी रेक्टेंगल आप अगर जो लेफ्ट साइड पर ऐसे मूव करते जाए यहाँ से ऐसे, तो फर्स्ट रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पर 0 पर बनेगी, ठीक है। और लास्ट रेक्टेंगल कहाँ पर बनेगी, तो आप जो है ये राइट साइड पर मूव करें। पहले आप लेफ्ट साइड पर मूव करते गए थे तो लेफ्ट साइड पर आपकी यहाँ तक गई, राइट साइड पर आप देखेंगे तो बड़ी रेक्टेंगल लास्ट में यहाँ ए पॉइंट पर बनेंगे। तो वो कहाँ पर बनेगी, ए पॉइंट पर। यहाँ से आप नीचे जाएंगे ऐसे तो ये स्क्वायर रूट 2 तक, यानी एक्स की वैल्यू 0 से स्क्वायर रूट 2 तक बड़ी रेक्टेंगल को इंटीग्रेट करना है। सिमिलरली आप छोटी रेक्टेंगल भी देखें, यहाँ पर आप नीचे नीचे की तरफ ऐसे जाएंगे तो सबसे पहले 0 पर बनेगी लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर लास्ट में यहीं पर बनेगी ए पॉइंट से जो आपकी आ रही है स्क्वायर रूट 2। तो इसको भी आपको 0 से स्क्वायर रूट 2 तक इंटीग्रेट करना है। तो अब आप सर्कल और पैराबोला से आप ये y की वैल्यू निकालेंगे, तो सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9/4 थी, y स्क्वायर निकालते हैं 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये y आ जाता है। लेकिन y आप देख रहे हैं प्लस माइनस में आता है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए तो y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इसमें से यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो y पैराबोला निकालते हैं तो y आता है x²/4, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं x²/4, यहाँ पर पुट करते हैं 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इस इंटीग्रल को हमें
सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रल का, ये वाला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन एक्स बाय प्लस सी। तो इसको यूज करके अगर जो हम इसमें फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या होगा कि आपका x बाय 2, सबसे पहले ये x बाय 2 यहाँ पर लिखना है क्योंकि x की जगह तो x आई और 2 तो 2 लिखना है आपको। स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a की जगह आपका 3/2 स्क्वायर है तो 3/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ये आपका ए स्क्वायर बाय 2 यहाँ पर आ गया। साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू 3/2 है तो इसलिए 3/2 लिखना है यहाँ पर, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर इंटीग्रेशन ये आ जाता है इसका, राइट। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है तो इसमें 1/4 बाहर कर देते हैं और ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। देखें ये 2 जो हमें डबल किया था वो 2 आपने ये पहले इसके इंटीग्रेशन के साथ 2 लिखा, ये वाला 2 इसके साथ भी आएगा तो ये 2 यहाँ पर लिख दिया हमने। और ये 4 ये बाहर इंटीग्रेशन से 2/4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ ये लिखते हैं, राइट। दोनों में आपको इंटीग्रेट करना है 0 से स्क्वायर रूट 2 तक, 0 से स्क्वायर रूट 2 तक इंटीग्रेट, यानी कि लिमिट पुट करनी है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे स्क्वायर रूट 2, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। तो पहले हम इसके अंदर स्क्वायर रूट 2 पुट करते हैं, तो 2 तो आपका ये बाहर है, इसमें स्क्वायर रूट 2 पुट कर दिया, x की जगह रूट 2, फिर x की जगह यहाँ पर रूट 2 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर x की जगह रूट 2 पुट करेंगे ये, तो ये आपका स्क्वायर रूट 2 पुट करने पर आ गया। अगर जो हम 0 पुट करते हैं तो आप देखें यहाँ पर 0 पुट करेंगे ये एक्सप्रेशन भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे साइन इनवर्स 0 वो भी 0 हो जाता है, यानी कि कंप्लीट 0 हो जाता है। तो वो एक्सप्रेशन यहाँ लिखकर नहीं दिखाया मैंने आपको। तो आपका ये आप 0 से स्क्वायर रूट 2 का पूरा एक्सप्रेशन ये आता है। अब इसमें आप देखें 2/4 3, ये 2 तो हम ये कैंसिल कर देते हैं, ये आपका 2 हो गया, 1/6 यहाँ पर लिखा है, राइट। x³ में पहले आप स्क्वायर रूट 2 पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट 2 का क्यूब, फिर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाता है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें ध्यान से देखना है कि सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, तो आप सिंप्लीफाई करके देखें ये आ जाता है। इसमें आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो साइन वर्स 2√2/3, इसमें कोई एंगल नहीं होता जिसपे साइन की वैल्यू 2√2/3 हो, तो इसलिए इसको एज इट इज छोड़ते हैं। तो 1/6 √2 का क्यूब आप देखते हैं 2√2 आ जाएगा, तो और ये आपका सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट 2। तो इसकी आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, बहुत ईजी है, पॉज करके आप इसको फॉलो करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखें, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आप ये जो फर्स्ट इक्वेशन है x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, आप देखें कि ये सर्कल की इक्वेशन है, ये भी आपकी सर्कल की इक्वेशन है। तो दोनों सर्कल की इक्वेशन है, इन दोनों को अगर जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल से कंपेयर करते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे कंपेयर करें तो x-1 होल स्क्वायर यानी h की जगह आपका 1 आ गया, h इक्वल टू 1। यहाँ y स्क्वायर है तो इसको हम y-0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी कि k की जगह आ गया 0, तो k है 0 और r की वैल्यू है 1। इट मीन सेंटर हो गया 1 0 और रेडियस हो गया 1। तो इस सर्कल को हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला है, इसका सेंटर है 1 0 और रेडियस है 1। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर 1 0 मार्क करते हैं और रेडियस 1, कंपास को 1 खोलकर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला सर्कल बन जाता है। तो इसको आप देखेंगे कि यहाँ एक्स एक्सिस को ये राइट साइड पर 2 पर कट करेगा और लेफ्ट साइड पर 1 पर कट करेगा, क्योंकि यहाँ 1 पर आपने ये सेंटर लिया है तो 1 इधर जाएंगे 0 आ जाएगा, 1 इधर जाएंगे 2 आ जाएगा। अब ये जो दूसरा है आपका, इसको आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं इसको x-0 होल स्क्वायर और ये y-0 का होल स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर। तो h और k दोनों 0 0 यानी सेंटर हो गया आपका 0 0 और रेडियस है 1, तो सेंटर 0 0 मार्क करेंगे, कंपास को 1 खोलेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो जब आप 1 एक्सपेंड करेंगे कंपास को तो आप देखें 0 से 1 राइट साइड पर ये यहाँ पर 1 पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, लेफ्ट साइड पर -1 पर कट करेगा। तो यहाँ पर आपका ये 2 सर्कल आ गए। हमें जो एरिया निकालना है वो क्या कहा गया है कि इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया फाइंड करो। इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, वो कौन सा एरिया है, तो इन दोनों कर्व से जो एरिया है इस सर्कल से और इस सर्कल से, ये वाला एरिया अब आप देखें कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया निकालने के लिए पहले ऊपर वाले का एरिया निकाल देते हैं और उसका डबल कर देंगे। तो हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा है, रिक्वायर्ड एरिया इज OABCO, ये OABCO और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई एरिया OBCO ऐसे लिख देते हैं इसको। और अब इसको इंटीग्रेट करने, इसका एरिया निकालने के लिए हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है यानी x-1 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाली जो इक्वेशन थी सर्कल की, यहाँ से वाई स्क्वायर निकालते हैं और इसके अंदर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, आपका ये सिंप्लीफाई होकर इस तरीके से आ जाता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ से आपकी x की वैल्यू हाफ आ जाती है, x की वैल्यू हाफ,
आप इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके y की वैल्यू निकल जाती है। तो आपके दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाते हैं। y की वैल्यू आपकी आती है +√3/2 या फिर -√3/2। x की वैल्यू हाफ थी तो हाफ -√3/2, हाफ +√3/2, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। लेकिन हमें मतलब है सिर्फ इससे, तो यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस को देखें हाफ पर कट करेगी, क्योंकि ये आपकी हाफ है इसका एक्स कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन का। तो हमें अब एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी एरिया में निकालना है उसमें कर्व के ऊपर हम एक पॉइंट लेते हैं और एक थिन रेक्टेंगल बनाते हैं जिसका बेस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर हो। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर बेस बनाते हैं, तो इसलिए ये बन जाता है आपका वाई डी एक्स। तो इस थिन रेक्टेंगल का एरिया वाई डी एक्स, तो हमें वाई डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। वाई डी एक्स को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, पहली रेक्टेंगल यहाँ तक आएगी आपकी इस पॉइंट पर, तो जीरो से इंटीग्रेट करना एक्स एक्सिस के, और लास्ट रेक्टेंगल अगर जो आप ऐसे बनाते चलेंगे तो वो यहाँ पर आएगी, तो यानी 1 तक, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है। लेकिन आप देखें इस थिन रेक्टेंगल का जो टॉप है पहले इस सर्कल के ऊपर मूव करेगा यहाँ तक, हाफ तक, और फिर इस सर्कल के ऊपर आ जाएगा हाफ से लेकर 1 तक। तो इट मीन्स हम इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तो आप देखें कि y1 dx, पहले पार्ट का आप y1 dx ले लेते हैं, दूसरे पार्ट में y2 dx लिख देते हैं इसको, कि पहली जो रेक्टेंगल है यहाँ पर y1 dx, जिसका जो है हम y की वैल्यू निकालेंगे इस सर्कल की इक्वेशन से, यानी इससे, और दूसरे पार्ट का जो ये y dx, इसका y निकालेंगे हम दूसरे सर्कल की इक्वेशन से, इस वाले सर्कल की इक्वेशन से। तो वो दोनों सर्कल की इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल देते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस आते हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ पॉजिटिव लेना है आपको, तो y1 की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर देते हैं, यहाँ पर y2 की वैल्यू ये पुट करते हैं, बट पॉजिटिव साइन के साथ ये हम पुट करते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और फिर से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास वही है, √a² - x² का ये वाला फॉर्मूला, इसमें हम यूज करेंगे। तो हम देखें a की जगह तो हमें 1 लिखना है और x की जगह लिखना है x-1। तो x की जगह x-1 लिखा है यहाँ पर, इस x की जगह पर ये x-1, x-1/2 √a² - ये x² हो गया, प्लस a²/2, a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इसलिए a²/2 साइन इनवर्स ये x की जगह x-1/2 प्लस। ऐसी सेम आप इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये 2 तो आपका ये बाहर आ ही गया था, 2 बाहर लिखा आपने x/2 और √a² - x², a की जगह 1 ही है आपका, और a²/2 साइन इनवर्स x/, ये वैल्यू पुट करके आप ध्यान से देख सकते हैं कि इजीली आप फॉर्मूला पुट किया जा सकता है यहाँ पर। और फिर आप लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर, लिमिट 0 से हाफ तक, 0 से हाफ इसमें और इसमें हाफ से 1 तक। अब इसमें पहले हाफ वैल्यू पुट करेंगे, तो हाफ वैल्यू पुट करने के बाद देखें ये एक्सप्रेशन आ जाता है, फिर आप इसमें 0 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये आपको इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर दिखा रखा है, ये रेड कलर की ब्रैकेट में आपको। फिर इसका जो आपको पहले 1 पुट किया ये एक्सप्रेशन आ गया, फिर हाफ पुट करते हैं इसके अंदर ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो इसका आपने को इस ब्रैकेट के अंदर दिखा रखा है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं पॉज करके कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। फिर अब आप देखें कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेन चीज आपको ध्यान देनी है कि जो साइन इनवर्स वाले हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। साइन इनवर्स ये आपका 1 है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, यहाँ पर π/2 लिखा हुआ है, साइन इनवर्स हाफ है π/6 आ जाता है। यहाँ पर आप देखें साइन इनवर्स हाफ -1, ये साइन इनवर्स माइनस हाफ आता है, साइन इनवर्स माइनस हाफ को -π/6 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरीके से ये साइन इनवर्स -1 है, साइन इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स 1 होता है, तो ये -π/2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन सबको एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखें तो आप यहाँ पर इजीली पॉज करके आप ध्यान से देख सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसे किया हुआ है। एक एक स्टेप यहाँ पर करके दिखा रखा है, तो आप इजीली फॉलो करते हुए इसमें फाइनल आंसर पर यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x²/2 plus y = x² + 2 y = x 0 और x = 3। तो y = x² + 2 ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर है 2, y की हाईएस्ट पावर है 1, तो एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, दूसरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है अगर, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन होती है तो ये आपका ये नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन हम क्या करते हैं, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस 2 को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, y - 2 = x²। इसको एक नया हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर अगर जो लिखें इसको कैपिटल Y लिख देते हैं, इसको कैपिटल X, ऐसे y = x²। तो जहाँ पर y, ये जो कैपिटल Y है ये y - 2 है और कैपिटल X तो x ही है। तो अगर जो हम नए सिस्टम में आप देखें इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, 0 0, यानी कैपिटल X की वैल्यू 0, कैपिटल Y की वैल्यू 0। कैपिटल X तो स्मॉल x ही था हमारा, तो स्मॉल x = 0, कैपिटल Y 0, यानी कि y - 2 = 0, y = 2। तो वर्टेक्स हमारा आ गया 0 2, यानी इसमें वर्टेक्स क्या है 0 2। और फिर एक्सिस सिमेट्री में कैसे निकालते हैं, जिस वेरिएबल का स्क्वायर होता है उसको 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, 0 के साथ इक्वेट कर दें तो वो हमारी इक्वेशन आ जाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो x = 0 इक्वेशन है y एक्सिस के, तो y एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाता है।
लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ y के आगे पॉजिटिव का साइन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 2 लिया, और ये आपके पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक्सिस सिमेट्री है। तो जैसा पैराबोला इस तरफ बनाएंगे वैसे पैराबोला इस तरफ बन जाता है। उसके बाद y इक्वल टू एक्स का तो आप ग्राफ बना सकते हैं। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आप जो है एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं कि आप देखें कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 2 2 3 3, ये अब आप ग्राफ बनाएं तो ये ओरिजिन से पास करते y इक्वल टू एक्स की ये इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, x इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो तो आपको मालूम है y एक्सिस होती है, ये आ गई आपकी, और x इक्वल टू थ्री। एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स की वैल्यू 3 पर एक वर्टिकल लाइन बन जाती है। तो अब आपके पास जो ग्राफ है वो कौन कौन सा है, ये कर्व ये वाली बनती है, ये और x इक्वल टू जीरो, इन सब से बाउंडेड एरिया आपका कौन सा है, ये वाला सारा एरिया, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम वैसे ही हम देखते हैं कि हमें क्या करना है कि कर्व के ऊपर, ये कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से हम एक थिन रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। वो थिन रेक्टेंगल का बेस आपका एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका नीचे तक जाता है, लेकिन हमें एरिया तो चाहिए सिर्फ ऊपर वाले का, तो नीचे वाला एरिया हमें माइनस करना होगा। बड़ी रेक्टेंगल में से ये नीचे वाला एरिया माइनस करना होगा। तो हमें रेक्टेंगल वही लेनी होती है जिसका बेस नीचे एक्स एक्सिस तक जाए। तो बड़ी रेक्टेंगल की लेंथ अगर जो हम y1 ले लेते हैं, छोटे रेक्टेंगल की लेंथ y2 ले लेते हैं, तो y1 dx में से y2 dx ये माइनस करना है। तो जो बड़ी रेक्टेंगल है उसका टॉप देखें पैराबोला के ऊपर आ रहा है, तो इसमें y की वैल्यू हम पैराबोला से निकालेंगे। छोटी रेक्टेंगल का टॉप इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इसमें y की वैल्यू हम इस लाइन से फाइंड आउट करेंगे, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। बड़ी रेक्टेंगल आप देखें लेफ्ट मोस्ट साइड पर, आप कहाँ पर बनाएंगे, यहाँ जीरो पर, तो इसको आप जीरो से स्टार्ट करेंगे। बड़ी रेक्टेंगल लास्ट में बनेगी आपकी यहाँ पर, यानी x इक्वल टू 3 पर, तो 0 से 3 तक इस बड़ी रेक्टेंगल में y1 dx को इंटीग्रेट करेंगे। और जो छोटी रेक्टेंगल है उसमें भी आप देखें कि छोटी रेक्टेंगल लेफ्ट मोस्ट साइड पर कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर, और राइट मोस्ट साइड पर यहाँ पर, यानी 0 से लेकर 3 तक इसको भी इंटीग्रेट करना है आपने। तो अब आप y1 की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, पैराबोला से। y की वैल्यू पैराबोला से आप निकालेंगे, पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आ गया। और इसकी वैल्यू जो y2 की वैल्यू है वो आप लाइन से निकालेंगे, y इक्वल टू एक्स, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, पावर रूल से आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है आपका। तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3, 2 का इंटीग्रेशन 2x, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 3 आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। पहले अपर लिमिट पुट करें, फिर माइनस लोअर लिमिट। आप इजीली इसको देखें, फॉलो कर सकते हैं कैलकुलेशन को, स्टेप वाइज आपको सॉल्व करके दिखा रखा है, फाइनल आंसर आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, यूजिंग इंटीग्रेशन हमें जो है फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स आपके ये हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर तो हम इजीली ये ड्रॉ कर सकते हैं कि -1 0 मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा 1 3 आपका मार्क करें, ये बी पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, और 3 2 पॉइंट आपका ये आ जाता है, तो ट्राइंगल आपकी ये बन जाती है। तो हमें ट्राइंगल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में, तो ट्राइंगल तो आपकी इजिली बन गई। अब एरिया कौन सा निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं एक कर्व के ऊपर, जैसे सबसे ऊपर जो कर्व है यहाँ पर पॉइंट लें, एक थिन रेक्टेंगल बनाएं जिसका बेस एक्स एक्सिस पर जाता है। तो ऐसे अगर जो हम बनाएंगे तो इसमें बेस हमने एक्स एक्सिस पर बनाया, ये आपका बेस के जो विड्थ है dx, तो हमें y dx को इंटीग्रेट करना है। y dx को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो थिन रेक्टेंगल हमने बनाई इसका अपर पोर्शन चाहिए, सिर्फ नीचे वाला नहीं चाहिए, तो उसमें से ये आपको y2 dx माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और चीज आ गई, अगर जो आप इस थिन रेक्टेंगल को ऐसे इस तरफ शिफ्ट करते जाएं तो आप देखें बी पॉइंट के बाद जो ये थिन रेक्टेंगल का टॉप है वो लाइन BC पर आ जाएगा, जबकि पहले था आपका AB पर। तो यानी ये जो बड़ी रेक्टेंगल है इसको भी दो पार्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले वाली रेक्टेंगल फर्स्ट पार्ट में आप y1 लेते हैं, तो सेकंड पार्ट में ये y3 सपोज कर लेते हैं, राइट। तो हमें करना क्या है इसके अंदर कि पहले जो है हम बड़ी रेक्टेंगल को अगर जो इंटीग्रेट करते हैं तो आपका ये y1 dx प्लस y3 dx होगा, और जो छोटी रेक्टेंगल है वो y2 dx आपकी पूरी उसका टॉप पूरा A से C तक एक ही लाइन पर घूम रहा है, राइट। तो इसमें हमें करना क्या है कि जो बड़ी रेक्टेंगल है ये दो पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे। पहले पार्ट में -1 से लेकर 1 तक, ये बड़ी रेक्टेंगल आप देखें यहाँ पर सबसे पहले -1 पर जाएगी, और इस ए बी पर घूमते हुए 1 पर यहाँ पर आकर आपका ये टॉप चेंज करती है। तो -1 से 1 तक इंटीग्रेट करते हैं लाइन ए बी के ऊपर, और फिर बड़ी रेक्टेंगल का एरिया हम बी उसका टॉप देखते हैं BC पर आ जाता है। इसके बाद तो 1 से लेकर 3 तक BC पर इंटीग्रेट करेंगे, यानी पहले आप y1 की वैल्यू निकालेंगे AB की इक्वेशन से, अगर y3 की वैल्यू निकालेंगे BC की इक्वेशन से, और उसमें से माइनस करना है y2 को
-1 से लेकर पूरा 3 तक, क्योंकि इसका टॉप पूरा AC के ऊपर घूम रहा है, तो लाइन AC से इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो हमें करना क्या होगा, अब इन तीनों लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इन तीनों लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। वो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है कि अगर जो हमें 2 पॉइंट पता है इन लाइंस के ऊपर, जैसे ये पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो एक x1 y1 एक x2 y2 अगर हम सपोज कर लें, तो ये इस तरीके से हम इसकी इक्वेशन निकाल देते हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो यहाँ पर ये x1 y1 है सपोज, और ये x2 y2 है, तो इसमें अगर हम पुट कर दें तो ये आ जाता है आपका, तो इक्वेशन आपकी ये आ जाती है, y निकालना है इसमें से, ये इक्वेशन आ गई AB की। सिमिलरली BC की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, B और C की वैल्यू आपको, B और C के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, इसको आप x1 y1 ले लें और इसको x2 y2 ले लें, फिर इसके अंदर पुट करके आप देखें ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो ये वाली इक्वेशन आ गई इसकी BC की इक्वेशन। सिमिलरली आप C में आप क्या करते हैं, AC के अंदर आप ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 ले लें, यानी ये x1 y1 ये x2 y2 ग्राफ के ऊपर, तो इसके अंदर पुट करके देखें तो हमारी इक्वेशन इसकी क्या आ जाती है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये AC की इक्वेशन आ गई। तो AB की इक्वेशन ये हमारी, AC की ये, AC की ये हमने यहाँ पर लिस्ट करके दे दिया है। तो अब हमें करना क्या है, -1 से लेकर 1 तक AB को इंटीग्रेट करना था, यानी y की वैल्यू AB से निकालनी थी। तो ये y1 की वैल्यू AB से हमने निकाल दी, 3/2 x+1, 3/2 तो बाहर लिख दिया x+1, फिर प्लस करना था हमें, और BC से y की वैल्यू लिखनी थी -12 x -7 यहाँ पर लिखा, जो कि आपको 1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करनी थी, और AC को इंटीग्रेट करना है ½ x+1 -1 से पूरा 3 तक, तो ½ x+1 यहाँ पुट किया, और इसको अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन आपका इजी है, यहाँ पर सीधा पावर रूल लगाना है, आप इसको देख सकते हैं कि पावर रूल लगाकर ये x²/2 1 का x आ जाएगा, x²/2 ये 7x, ये x²/2 ये x, तो इंटीग्रेट करके आ गया। इनको लिमिट आप सॉल्व कर सकते हैं, आप बहुत इजीली इस कैलकुलेशंस को फॉलो करते हुए देख सकते हैं कि यहाँ तक आपका पूरा आंसर आ जाता है इजीली। आप पॉज करके कैलकुलेशंस को चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपको 3 लाइन दे रखी है, 3 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, y = 2x+1 y = 3x+1 x = 4। तो इनसे आप क्या करते हैं कि इनकी टेबल बनाकर आप इजीली इन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y = 2x+1 के लिए x के लिए 0 पुट की y 1 आ जाता है, y के लिए 0 पुट करो -½ आ जाता है। अब एक और आपको इक्वेशन निकालते हैं, x के लिए 1 पुट करें तो ये 3 आ जाता है। तो इसी तरह से इसमें आप y = 3x+1 में 0 को पुट करें 1, यहाँ पर y को 0 पुट करें -1/3, एक और वैल्यू निकाल दो, x के वैल्यू 1 पुट करके 1/4। तो आप ये देखें, ये आपके इक्वेशन आ जाती है कि ये यहाँ ये वाला आपका गया y = 2x+1 इक्वेशन, और ये y = 3x+1 की ग्राफ, ये आपका ग्राफ बन गया। और एक आपको x+4 चाहिए, x = 4 चाहिए, तो एक 4 पर आप ये वर्टिकल लाइन बना देते हैं। तो इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बन रही है, ये लाइन और ये वाली लाइन, तो इसका एरिया, ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो अब हमें ये वाला एरिया अगर जो निकालना है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, देखो ये x = 4 से ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हम आसानी से निकाल सकते हैं। x = 4 यहाँ पर पुट कर दो तो ये y की वैल्यू आ जाती है, x = 4 इसमें पुट कर दो तो ये यहाँ पर y की निकाल के C पॉइंट आ जाएगा। तो B और C पॉइंट तो आसानी से आ गए। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए, वैसे तो ग्राफ पर नजर आ रहा है कि ये पॉइंट क्या है, 0 1 है, लेकिन आप फिर भी इन दोनों को अगर जो सॉल्व कर दें तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं 0 1 आ रहा है। तो अब ये वाला एरिया हम कैसे निकालें, तो वही कि आप पहले एक पॉइंट लें कर्व के ऊपर और एक थिन रेक्टेंगल बनाए जिसका बेस आपका x एक्सिस पर जाए। तो हमें y dx को इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ऊपर वाला। तो इस बड़ी रेक्टेंगल में से हमें ये छोटी रेक्टेंगल माइनस करनी होगी। बड़ी रेक्टेंगल की लेंथ y1 ले लें, छोटी रेक्टेंगल की y2, तो y1 dx माइनस y2 dx आपको करना है। तो जो बड़ी रेक्टेंगल का टॉप है वो आप देखें कि किस इक्वेशन के ऊपर आ रहा है, बड़ी रेक्टेंगल का टॉप आपका इस इक्वेशन के ऊपर आ रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। छोटी रेक्टेंगल का जो टॉप है वो इस इक्वेशन के ऊपर आ रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेट जब करेंगे y1 dx को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से 4 लिमिट आप कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि बड़ी रेक्टेंगल हो चाहे छोटी रेक्टेंगल हो, बड़ी रेक्टेंगल आप सबसे पहली जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट साइड पर कहाँ बनाएंगे, यहाँ x की वैल्यू 0 पर आ रही है, यहाँ पर ऐसे बड़ी रेक्टेंगल यहाँ तक जाएंगे राइट साइड पर, तो ये x = 4 तक। छोटी रेक्टेंगल भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
मिनिमम लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो 0 पर, और राइट साइड पर मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी ये 4 पर। तो दोनों ही रेक्टेंगल को 0 से 4 तक आपने इंटीग्रेट करना है, तो और माइनस कर देना है। तो इसमें AC से इसके y इक्वल टू 3x+1 y के लिए लिखेंगे, यहाँ पर AB से आप y इक्वल टू 2x+1 यहाँ पर लिख देते हैं। ये वैल्यूज पुट करके आप इजीली आप देखें 3x का इंटीग्रेशन 3x²/2, 1 का इंटीग्रेशन ये 2x का 2x²/2, ये 1 का इंटीग्रेशन x। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट करके 0 to 4 सिमिलरली आप कैलकुलेशन चेक करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इजीली आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल एंड लाइन। अब सर्कल और लाइन के बीच का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये सर्कल और लाइन के बीच का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर्कल जैसे x² + y² = 4 है, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? इसको आप x - 0 का होल स्क्वायर, इसको y - 0 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर लिखें तो यहाँ से पता लग रहा है सेंटर 0 0 रेडियस 2, तो सेंटर 0 0 यहाँ पर मार्क किया, रेडियस कंपास को 2 खोला और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो x एक्सिस को यहाँ पर 2 पर कट करेगा, यहाँ पर -2 पर, y एक्सिस को यहाँ 2 पर, ये -2 पर। और जो लाइन है इसकी इक्वेशन आपकी x + y = 2 है, तो 2.02 और 2 0 आप ले सकते हैं। x के लिए 0 पुट करके y के लिए 0 ये पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो एक बार ये 2 0 और ये 0 2 मार्क किया, तो ये लाइन बन गई आपकी। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है? सर्कल। स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय सर्कल एंड दिस। तो स्मॉलर एरिया लाइन और सर्कल के बीच का ये वाला एरिया, ये एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया अब हम कैसे निकालेंगे? इस एरिया को निकालने के लिए हमें वही करना है कि सर्कल के ऊपर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, एक थिन रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका बेस आपका एक्स एक्सिस तक जाए। तो ये आपकी थिन रेक्टेंगल है, इसमें आपको सिर्फ ऊपर वाला एरिया चाहिए, तो बड़ी रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल माइनस करनी है। तो बड़ी रेक्टेंगल आप y1 dx, इसकी लेंथ y1 ले लेते हैं, छोटी रेक्टेंगल की लेंथ y2 ले लेते हैं। तो इसमें जो जो बड़ी रेक्टेंगल है उसका टॉप देखें सर्कल के ऊपर है, छोटी रेक्टेंगल का टॉप लाइन के ऊपर है। तो इसमें y की वैल्यू सर्कल से निकालेंगे, इसमें y की वैल्यू लाइन से फाइंड आउट करेंगे। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है? तो लेफ्ट मोस्ट साइड पर ये रेक्टेंगल बनाकर देखेंगे तो आपकी ये 0 पर बनेगी x की वैल्यू, और राइट मोस्ट साइड पर देखेंगे तो ये 2 पर आएगी। तो 0 से 2 दोनों को आपने इंटीग्रेट करना है। इन दोनों को आप इंटीग्रेट करेंगे कैसे? पहले आप जो है y की वैल्यू सर्कल से निकालते हैं, वो आपकी आएगी, लेकिन पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव लेना है। यहाँ पर y की वैल्यू आपको लाइन से निकाल देनी है, 2 - x आ जाता है। ये कैलकुलेशन आप इजीली चेक कर सकते हैं इसमें, जैसे हमने पहले देखा है कि अब सबसे पहले तो आप ये करते हैं कि इसमें a² - x² ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। आप इजीली चेक कर सकते हैं कि हमने फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं। तो x/2 a² - x² + a² / 2 sin x/a, ये आपका आ रहा है। 0 से 2 इंटीग्रेट करते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लें आप कि पहले आप 2 पुट कर रहे हैं, फिर ये 0, तो 2 पुट करके आपका ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें 0 पुट करके 0 0 आ रहा है, इसमें 2 पुट करके ये आ रहा है, 0 पुट करके ये। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये आंसर आ जाता है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y² = 4x और y = 2x, y² = 4x आप देखें पैराबोला है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वर्टेक्स आपकी 0 0 होगी, और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसका स्क्वायर 0 है वेरिएबल का, उसको 0 के साथ इक्वेट कर दें, y = 0 आ जाता है, और y = 0 x एक्सिस की इक्वेशन है, तो एक्सिस सिमेट्री x एक्सिस आता है, लेकिन साथ में प्लस है, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर है। तो इसलिए आपका ये आपने वर्टेक्स मार्क किया, ये पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन एक्सिस सिमेट्री। तो जैसा पैराबोला इस तरफ बनेगा वैसे पैराबोला इस तरफ बनेगा। नेक्स्ट आपकी इक्वेशन है y = 2x, y = 2x के लिए आप कैसे कर्व बनाते हैं? एक स्मॉल टेबल बना सकते हैं इसके, 0 0 1 2 ये आप टेबल बनाते हैं, ये 0 0 कर दिया, ये 1 2, तो ये आपने लाइन बना देनी है, ये लाइन बन गई। तो हमें एरिया कौन सा निकालना है? एरिया लाइन बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन, पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला चाहिए होगा। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं? y = 2x, इसके अंदर पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, और x और y की वैल्यू निकाल दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से कि कैलकुलेशन कैसे की है। तो ये y = 2x हमने पैराबोला के अंदर पुट की, ये आ जाता है। इससे आपके x की दो वैल्यूज आए थे, x = 0, x = 1 और x = 0, इसमें पुट कर दें तो y = 0 आया था, इसमें x = 1 पुट कर दें तो ये आया था। तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 1 2 आपके ये निकल गए, तो ये 0 0 और ये 1 2 आ गया, राइट। अब एरिया कौन सा निकालेंगे? एरिया कैसे निकालेंगे हम? अब कोई थिन रेक्टेंगल बनाते हैं, एक पॉइंट लेकर एक थिन रेक्टेंगल बनाए, तो बेस आपका x एक्सिस तक जाना है, तो बड़ी रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल आपको ये माइनस करनी है, तो यानी y1 dx - y2 dx करना है। बड़ी रेक्टेंगल का टॉप आपका पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। छोटी रेक्टेंगल का टॉप आपका लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन की इक्वेशन से आप इसका y की वैल्यू निकालेंगे। साथ में अब आप देखें
कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अगर जो आप रेक्टेंगल लेफ्ट मोस्ट साइड पर जाएं तो ये 0 पर आएगी शेडेड रीजन के अंदर, और राइट मोस्ट साइड पर जाएं तो यहाँ पर 1 पर आती है। तो इसलिए 0 से 1 तक दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो ये हमने 0 से 1 तक दोनों को इंटीग्रेट किया, y1 को भी और y2 को भी। y1 की वैल्यू पैराबोला से निकालनी, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया था आपको कि टॉप पैराबोला पर मूव कर रहा है, लेकिन y इक्वल टू आप प्लस माइनस रूट एक्स निकालते हैं तो पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो x की वैल्यू ये y की वैल्यू 2 रूट एक्स आ गई। रूट एक्स यहाँ पर हम पुट करेंगे, 2 तो हमने बाहर लिख दिया, रूट एक्स एक्स की पावर हाफ लिखा जा सकता है ऐसे। और यहाँ पर ये लाइन से निकालना, y इक्वल टू 2 पुट करें, 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो x इंटीग्रेट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से पावर रूल से। x की पावर हाफ है तो इसको हम x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिखेंगे, x स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सिंप्लीफाई करें, पहले x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये एक्सप्रेशन आ गई। ये कांस्टेंट को हम जो है बाहर लिख देते हैं 4/3। ये तो आपका कैंसिल ही हो गया, इसमें पुट करके आप इजीली देख सकते हैं आंसर आपका ये आ जाता है। इसको पॉज करके कैलकुलेशन को चेक कर ले। तो ये फाइनली आपकी एक्सरसाइज 8.2 थी, जो आपको पूरी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर जो आपको कहीं पर भी समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज करके आसानी से कैलकुलेशंस को चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्लो मोशन में देखें तो आपको जरूर समझ में आ जाती है। थैंक यू।